नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फेवरेट वीडियो सुनील कुशवाहा। दोस्तों, जब भी मैं ड्यूटी से आता हूँ मैं आपके कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ कि आपने क्या मुझे क्या कमेंट करे हैं। और एक जो कॉमन कमेंट स्टूडेंट का मुझे आ रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन तो होता है, लेकिन वो उनको समझ नहीं आता कि क्या पूछें। क्वेश्चन ये है कि सर हमने पढ़ लिया वो टॉपिक, लेकिन उसके हमको क्वेश्चन नहीं बन रहे। जब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपको ये पता है कि आपने पढ़ा तो है। देखिए, जिसके साथ ऐसा नहीं होता है उसको तो पता है अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो और तुक्का लगा देता है। लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट के साथ होता है जो पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन या जिन्होंने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने उसको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए। आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई टॉपिक, जब तक उसको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, गारंटेड आप क्वेश्चन गलत करोगे। तो सबसे अच्छा, और यदि आप सोचो कि एक बार आप टॉपिक पढ़ लो और उससे सारे आपसे क्वेश्चन बन जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। ये तो आप कभी कर ही नहीं सकते ऐसा। आपको कम से कम 2 या 3 और टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपने फिर भी एक एक बार पढ़ा है तो हो सके जितना ऑब्जेक्टिव लगाइए, फिर उसको दोबारा पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप सोचो कि 1 महीने में 15 दिन में पढ़ के पेपर निकाल लो, ऐसा नहीं है। पहले आपने पढ़ा होगा तो आप 15 दिन में अच्छा पढ़ के पेपर निकाल सकते हो, टाइम टेबल मैनेजमेंट करके पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है, मिस्टेक हो रही है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। टॉपिक आप जितना अच्छा कर लीजिए, लेकिन आप जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक टॉपिक की जितना हो सके, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना ऑब्जेक्टिव लगाने एक टॉपिक में। जितना आपको टाइम है, जितना आप लगा सकते हो अपना ऑब्जेक्टिव लगाइए। खासकर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पहले पेपर में आ चुके हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो पेपर में आ चुके हैं उसी लेवल के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और यदि आपने तैयारी अभी चालू करी हो, आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा कोई 30 मार्क का नहीं है जिसके साथ ऐसा नहीं होता हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, कोई चाहे वो क्यों ना टीचर क्यों ना हो। यदि आप कोई आप टॉपिक पहली बार पढ़ोगे तो उसके ऑब्जेक्टिव एकदम से नहीं बना सकते। आपको पहले उसको ऑब्जेक्टिव लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, तब जाकर वो टॉपिक आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है तो। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। तो ये गलत चीज़ नहीं है। बस ये देखिए ऐसा ही है, जैसे कोई लड़का बड़ा होता है ना, तो वो 5 साल का हो जाए, वो 4 साल का हो जाएगा, उसके बाद ही 5 का। ऐसा नहीं कि 3 साल का सीधा 5 साल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा ही एक पढ़ाई भी है कि आप कुछ गलतियाँ आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच पाओगे। तो ये जो गलतियाँ हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन गलत होने की, ये तो हर स्टूडेंट की प्रवृत्ति है। जब इसको ओवरलैप करोगे, अच्छा और पढ़ोगे, तो आप आगे और अच्छा निकल पाओगे। तो जितना ऑब्जेक्टिव लगाइए और ये जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पाइए। दोस्तों, जय हिंद, ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा क्रैश कोर्स चैनल के साथ। मैं वरदान सुनील कुशवाहा, टेक केयर।